सुबह 6 बजे रेलवे स्टेशन आया हूँ भाई मैं। अभी बताता हूँ किस लिए। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी भाई मीनू और राघव को रेलवे स्टेशन छोड़ के आया हूँ। तो इस बार का ब्लॉग रहने वाला है बहुत ही मस्त। तो मीनू और राघव गए हैं भाई दिल्ली और अभी तो 6 बजे फ़िलहाल तो मैं सो जाता हूँ। इतनी जल्दी उठ के क्या करूँगा। और फिर इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और बिना वाइफ के आप अपने घर में कैसे रहते हैं, क्या परेशानियां आती हैं, वो सब चीज़ें हम इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। नींद तो आई नहीं भाई, लेटा रहा वैसे ही, कुछ करने को था नहीं तो इसलिए वैसे ही लेटा रहा। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ एक बार जाके ना ब्लड टेस्ट करा आता हूँ, क्योंकि एक जनरल रूटीन का टेस्ट है वो करा लेता हूँ। अभी खाली पेट है ही वैसे भी, तो एक बार जाके ब्लड का सैंपल दे आता हूँ। नीचे ही जाना है, खैर कहीं दूर तो जाना नहीं है, नीचे एक बार सैंपल देकर आता हूँ, फिर देखते हैं नाश्ता वगैरह में क्या व्यवस्था है। तो भाई नहा तो लिया, तो अब देखते हैं किचन में नाश्ते की क्या व्यवस्था है। कोल्ड कॉफ़ी तो मीनू बना कर गई है, ब्रेड पे बटर लगा लेता हूँ। और आज का तो टिफ़िन तैयार है, कल से अपनी व्यवस्था खुद करेंगे भाई। भाई फैक्ट्री के लिए निकल गया हूँ। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था ना फर्स्ट ईयर में, तो भाई मैंने क्या किया कि प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन भर दिया फर्स्ट ईयर में ही। और मेरे अगेंस्ट जो 3 बंदे थे वो तीनों फाइनल ईयर के थे और मैं फर्स्ट ईयर का एक ही बंदा था। हम 4 बंदे टोटल प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ रहे थे। जीतने के चांसेस तो खैर बहुत ही कम थे, फर्स्ट ईयर में मुश्किल था, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो उनमें से जो एक सबसे शरीफ सबसे समझदार बंदा था ना, उसने क्या किया, उसने एक स्टेज का आयोजन किया जिसमें बोला कि चारों जो भी कैंडिडेट है ना वो कॉलेज के लिए क्या करेंगे उसके ऊपर एक लेक्चर देंगे। मतलब लेक्चर इन द सेंस कि बताएंगे स्टूडेंट्स को कि हम कॉलेज के लिए क्या करने वाले हैं। और वो उसने भाई ऐसा तुरप का इक्का खेला कि जो बाकी के 3 कैंडिडेट थे ना, उसके अलावा हम तीनों का सीन ये था कि हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, क्योंकि हमें क्राउड से डर लगता था, भीड़ से डर लगता था, लोगों के आगे बोलने में दिक्कत होती थी। और इस वजह से हम वहाँ गए नहीं, हम स्टूडेंट्स को फेस ही नहीं कर पाए, इतनी भीड़ को फेस ही नहीं कर पाए। मुझे अभी भी वो टाइम याद आता है, तो मुझे लगता है कि वो जो कमी रह गई थी वो शायद अब मैं उससे उभर चुका हूँ। अब जब ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी है तो मेरे अंदर वो जो हेजिटेशन था वो थोड़ा कम हो गया है, ख़त्म होता जा रहा है, और वो मुझे उस चीज़ में हेल्प कर रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकन दबाना जरूर याद रखें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो भाई आज रिंकू जी के बर्थडे में आए हैं। आज एक स्पेशल ओकेजन हीरावाला में है। ये हमारे रिंकू जी हैं। तो भाई अजीब सा दिन रहा। रिंकू जी के बर्थडे पार्टी भी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। दिमाग में हल्की सी टेंशन्स तो थी, क्योंकि एक तो ब्लड रिपोर्ट ठीक नहीं आई है, दूसरा कुछ गवर्नमेंट सप्लाईज से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। मतलब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी थोड़े इश्यूज चल रहे हैं जहाँ सप्लाई करते थे, वो भी हैं। तो इसलिए पूरा दिन एक अजीब सा ही वो रहा, वो कट गया मतलब, लेकिन मज़ा नहीं आया। अभी फ़िलहाल घर जाते हैं, देखते हैं शाम कैसी रहती है। डिनर रेडी हो गया है अपना भाई। कढ़ी तो खैर बनी हुई थी पहले की, चावल मैंने खुद बॉईल कर लिया, प्याज काट ली। अब आराम से इसको खाएंगे और सो जाएंगे। दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है भाई मेरे। नाश्ता करके घर से और निकल गया था। पहले RMSCL गया था, जिनको सर लोगों को इंस्पेक्शन के लिए लेके जाना था, लेकिन वो खुद आ रहे हैं, तो फिर अब मैं फैक्ट्री निकल गया हूँ। जा रहा हूँ फैक्ट्री, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। इंस्पेक्शन तो हो गई है भाई, और आज का लंच बंसल जी ले आए थे, लंच कर लिया है। काम ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। फैक्ट्री में लाइट थी नहीं, मतलब सुबह से यहाँ लाइट थी नहीं, अभी आई है लाइट। तो मैंने सोचा चलो घर चल के एक बार रूट प्लान करें, सामान जो भेजना है उसको कैसे कैसे किस रूट पे उसकी प्लानिंग करते हैं बैठ के, और फिर देखते हैं कैसे क्या व्यवस्था बैठती है भेजने की, उसको भेजते हैं। फिर मुझे जो एक बात समझ में आई है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके अगर आप कोई काम करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपकी हेल्थ ख़राब होएगी। और अगर आपने पैसे कमा भी लिए थोड़े, मतलब जितने चाहिए उससे ज़्यादा कमा भी लिए, तो वो कोई खास काम आएंगे नहीं, क्योंकि जो काम हेल्थ आएगी वो पैसा उस टाइम उतना काम नहीं आएगा। तो थोड़ा
थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए कि अपन स्ट्रेस फ्री रहें, थोड़ी इनकम कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रेस कम हो, वो मेरे लिए तो मेन कंसर्न फिलहाल वही है। तो अभी तो खैर ये वाला जो मेरा काम है बहुत स्ट्रेसफुल रहने वाला है, देखते हैं इसको निपटाएंगे जैसे भी, और उसके बाद आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई स्ट्रेस वाला काम अपन ना करें। तो भाई चलो थोड़ी देर अब ट्रेडमिल ही चला लेते हैं, शाम का टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ा सा फ़ायदा तो करेगा ही। कर लंच बंसल जी ने करा दिया था, डिनर प्रतिभा दे गई है, तो अपना आज का काम तो हो गया, कल की कल देखेंगे। तो आज भाई तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है और नहा धो के तैयार हो गया, एकदम क्लीन शेव चिकना। और नाश्ते के लिए अब मैं सोच रहा हूँ क्या खाया जाए। कल थैली लाया था आधा लीटर की, ना इसको उबाला ना कुछ किया, इसको कल भी आधा पी लिया, आधा आज पी लेता हूँ और साथ में बिस्किट खा लेता हूँ, यही आज आपका अपना ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो भाई एक दो काम थे वो तो कर आ गया, और फिलहाल मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले लंच बना लूँ अपने लिए, सब्जी तो रखी हुई है, रोटी सेक लेता हूँ और फिर ग्रैंड विटारा देख कर आते हैं। अगर आज गाड़ी खड़ी मिली तो ग्रैंड विटारा 4x4 चेक कर आते हैं कि कैसी गाड़ी है, लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। पहले बनाते हैं खाना और फिर करते हैं आगे के काम। भाई किचन में कहाँ क्या रखा है मुझे तो ये भी नहीं पता, कभी ज़रूरत पड़ी नहीं। फिलहाल सब्जी तो मेरे पास रखी हुई है, आटा गूंदना पड़ेगा। अरे कहाँ गया भाई आटा, ये रहा आटा। तो भाई आटा गूंदते हैं, रोटी बनाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आटा तो गूंद गया है भाई, अब रोटी बनाते हैं और फिर खाते हैं। रोटी देखो भाई एकदम गोल है ना, मतलब गोल नहीं फूल रही है, बढ़िया फूल रही है। ये है भाई आज का स्वादिष्ट लंच, जिसमें रोटी मैंने खुद बनाई है, सब्जी शाम को प्रतिभा ने दी थी वही है, और दही बाजार का है। आज तो भाई गजब भी ब्लंडर हो गया। मीनू को मैंने बोला था शनिवार की टिकट करा रखी है, उसकी कंफर्म टिकट है, C5 में है, सब बताया। पता नहीं कैसे मेरे ध्यान रहा, या तो वो जो ट्रांजैक्शन फेल हो गई वो ये ध्यान रहा था कि हो गई है टिकट, और उसके पास मैसेज आया नहीं, तो चेक किया तब पता चला कि आज की तो टिकट कराई नहीं है। अब कल की कराई है भाई, कल शाम की, उससे पहले की कोई टिकट मिली नहीं, कल शाम की डबल डेकर की कराई है। तो एक दिन और सही। एक वो डायलॉग है ना भाई, कहावत है, डायलॉग नहीं कहावत है, जब किस्मत में लिखे हो लंगड़े तो कहाँ से मिलेंगे भंगड़े। तो डायलॉग पूरा सही तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सिचुएशन कुछ कुछ ऐसी है। फैक्ट्री आया हूँ भाई रात को 7 बजे 7:30 बजे चेक करने, क्योंकि कैमरे चल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा जाके देखूँ भाई, और फैक्ट्री में कोई लड़का था नहीं, तो मैंने कहा देखूँ तो सही इशू क्या है। इशू निकला ये जियो का डोंगल, इसमें क्यों लाल सिग्नल आ रहे हैं पता नहीं भाई। CRCJ का लोगो दिख रहा है भाई जेरिकिन के साइड में, और गाड़ी का नंबर है RJO 1535। कितना पुराना मॉडल है, अब क्लियर दिखेगा। आज के डिनर में भाई चावल बना रहा हूँ मैं खुद, कढ़ी जो रखी थी उसको वापस से फ्राई करके और उसको एक नया जीवन देके, और कढ़ी और चावल आज के डिनर में मैं खाने वाला हूँ। तो भाई इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि व्लॉग एक्चुअली तो एंड यहीं होना था, आज ही होना था। और मीनू लोगों की ट्रेन जो आज आनी थी, मतलब ट्रेन तो आज आ रही है, लेकिन वो लोग इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि मैं टिकट करा नहीं पाया और मैं भूल गया, तो इसलिए वो लोग कल आएंगे। कल मैं सुबह जा रहा हूँ एक राइड पे, बाइक राइड पे, तो कल का व्लॉग होने वाला बहुत ही मस्त, मज़ेदार और एंटरटेनिंग। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के नए व्लॉग में।